हाय एवरीवन, मैं हूं सिद्धांत भैया और आज के इस वीडियो में हम लोग 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 यानी कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को निपटा रहे होंगे। वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, क्यों आएंगे, कितने इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी देखने के बाद पता चल जाएगा। तो चलिए एक एक करके सबको निपटाते हुए चीजों के कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं, सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि वैद्युत विभव किसे बोलते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका आएगा, इससे बहुत सारे घुमा घुमा के क्वेश्चन आ सकते हैं कि वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव किसे कहते हैं। मतलब वैद्युत विभव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आंसर क्या देना है ये देखते हैं। क्या बोल रहा है कि वैद्युत विभव होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर कर देंगे। क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु पर एक कूलाम, 1 सी का मतलब होता है कूलाम, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म है। तो 1 कूलाम चार्ज लाने में किया गया जो कार्य होता है ना, कोई भी वस्तु जो है, मान लो कि ये वस्तु है, इसको यहां से यहां ले जाने में अगर 1 कूलाम जो लग रहा है ना, किया गया कार्य, उसी को क्या बोलते हैं, तो वैद्युत विभव बोलते हैं। समझ में आया? समझ में आया ना, सब कुछ क्लियर होगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि धारिता किसे कहते हैं। धारिता क्या होता है भाई, धारिता को कैसे करेंगे, ठीक है ना, धारिता कैसे मापते हैं, क्या करते हैं, धारिता होता क्या है ना। तो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। क्या बोल रहा है कि धारिता कोई वस्तु कितना चार्ज जमा करती है उसी को बताती है धारिता। धारिता का मतलब क्या हो रहा है कि धारण करना मतलब लेना। क्या लेगा भाई, आवेश लेगा। आवेश में मतलब क्या लेगा, चार्ज लेगा। मतलब कोई वस्तु है, इसमें क्या होगा, चार्ज होगा, है ना। तो चार्ज जो जमा करती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। अगर इसमें बहुत सारे चार्ज है तो इसको क्या बोलेंगे, धारिता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धारिता बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे चार्ज है, चार्ज को क्या कर रही है, जमा कर रही है। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वैद्युत विभव एवं सूत्र क्या होता है। वैद्युत विभव क्या होता है और उसका सूत्र क्या होता है। तो वैद्युत विभव को निकालने के लिए हम लोग कौन से सूत्र का अप्लाई करते हैं, तो V = 1/4 पाई E0 इंटू Q/R का उपयोग करते हैं। इसका यूज करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, तो वैद्युत विभव निकाल लेंगे। निकल जाएगा ना, एकदम निकल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर के आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि संधारित्र क्या होते हैं। संधारित्र क्या होता है भाई, तो संधारित्र क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था क्या कि भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दे रखा है, टेलीग्राम मैंने ज्वाइन भी कर लिया है, पर अभी तक नोट्स नहीं आया। तो जो भी नोट्स था ना, सब डाल दिया गया है। वो किसी टेक्निकल इशू के कारण वो गया नहीं था, यहाँ से सेंड कर दिया गया था। पर मैंने कल जब देखा कमेंट में, तो मेरे एक दोस्त ने कमेंट क्या किया था कि भैया देखिए ना, वो नोट्स तो आया नहीं है टेलीग्राम में। तो मैंने वो देखा तो टेक्निकल इशू के कारण वो विजिबल नहीं हो पा रहा था, तो वो मैंने फिर से डाल दिया है। आप जाकर के जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, सारा नोट्स मैंने डाल दिया टेलीग्राम में, तो जाकर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि संधारित्र क्या होते हैं। संधारित्र क्या होते हैं, इसको जानते हैं। क्या बोल रहा है कि 2 प्लेटों वाला यंत्र, ठीक है, 2 प्लेट। क्या बोल रहा है कि ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, ठीक है। 2 प्लेटों वाला यंत्र हो जो चार्ज को जमा करता है। ये भी चार्ज को जमा करता है, लेकिन कैसा है, ये दो, इसके पास ना 2 प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट 1 है, प्लेट 1, ठीक है, और ये क्या है, प्लेट 2, ठीक है। ये क्या है, एक यंत्र है। ये है क्या, एक तो यंत्र है, और इसका काम क्या है भाई, तो क्या काम है इसका, तो चार्ज को जमा करना है। क्या ये तो यंत्र है, और इसके अंदर क्या होता है, तो 2 प्लेट होते हैं, ठीक है। और इसके बीच में ना, इसके बीच में जो होता है वो हवा होता है, ठीक है। मतलब ऐसा पदार्थ होगा जिससे इलेक्ट्रिक का कुचालक हो, मतलब बिजली का जो ना है ना, विद्युत का जो है वो कुचालक होगा। इसके बीच में जो है ना, वो विद्युत का कुचालक होगा, जिससे बिजली को कोई फर्क नहीं पड़ेगी, है ना। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि ई और भी का संबंध क्या है। ई और भी का संबंध पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ई और भी का संबंध, है ना। तो क्या होता है ई और भी का संबंध, देखते हैं। तो ई = होता है -dV/dr होता है, और जो क्या बोलता है कि वोल्टेज के बदलाव से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और ये क्या करता है, तो वोल्टेज के बदलाव से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, बदलाएगा। जितना तेजी से वोल्टेज में बदलाव होगा ना, उतना ही तेजी से क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना। चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखें। क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फैराडे का मतलब क्या होता है। फैराडे का मतलब पूछ लेगा, एक फैराडे का मतलब पूछ लेगा, एक फैराडे का वैल्यू क्या होता है ये पूछ लेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा कि जब 1 कूलाम चार्ज डालने में, ठीक है, 1
चार्ज, 1 कूलाम चार्ज जब डालने में 1 वोल्ट बढ़े ना, 1 कूलाम चार्ज मान लो किसी वस्तु में डाल दिए और उसका क्या हो गया, 1 वोल्ट बढ़ जाए, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक गैजेट की बात हो रही है यहाँ पे कि जब 1 कूलाम चार्ज डालने से वो इलेक्ट्रिक गैजेट में अगर 1 वोल्ट बढ़ जाए, ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि 1 फैराडे बोला जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कंडक्टर पर ई लंबवत क्यों होता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंडक्टर जो होता है ना, कंडक्टर, वो उस पे ई जो है वो लंबवत क्यों होता है, क्यों लंबवत किया जाता है। क्या बोल रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताकि चार्ज जो है ना वो स्थिर रहे, ना खिसके इधर उधर। मतलब ये अगर ये वस्तु है तो इस पे जो चार्ज लगा हुआ है ना, जो भी चार्ज है, ठीक है, तो ये जो है ना वो स्थिर रहे, इसी के लिए क्या रखा जाता है, तो कंडक्टर पे ई को लंबवत रखा जाता है, ताकि ये जो चार्ज है वो स्थिर रहे, एक ही माप पे रहे। ऐसा नहीं कि अभी 100 है बाद में 150 हो गया, 200 हो गया, ऐसा नहीं हो, 100 का है तो 100 ही रहे। इसीलिए ई को क्या किया जाता है, लंबवत रखा जाता है। किस पे, कंडक्टर पे। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। ये तो आपके दिमाग में भी सवाल आया होगा कि भाई पृथ्वी की धारिता कितनी होती होगी भाई। तो पृथ्वी की जो धारिता होती है वो लगभग 710 माइक्रोफैराडे होता है, लगभग 710 माइक्रोफैराडे होता है। चिंता नहीं करना है, ये सारा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप बिल्कुल आसानी से ले सकते हो और बिल्कुल आसानी से मजे से तैयारी कर सकते हो, है ना। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक का काम क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक जो होता है उसका क्या काम होता है भैया। इलेक्ट्रिक का तो पता है कि क्या काम है, कि भाई बिजली चल रहा है, सब कुछ चल रहा है उसी पे, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक जो है ये वर्ड तो पहली बार सुन रहे हैं, और इसका काम क्या होता है भैया ये भी बताइए ना। तो डाई इलेक्ट्रिक जो होता है वो धारिता बढ़ाना और वोल्टेज को कम करने का काम इसका होता है। क्या काम करता है ये, तो धारिता को बढ़ाता है और क्या करता है, तो वोल्टेज को कम करने का काम होता है। किसका, डाई इलेक्ट्रिक का, ठीक है। उम्मीद है कि सब कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एकदम दिमाग में घुस रहा होगा, है ना। नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग में बैठाओ अच्छे से, है ना। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि वोल्ट और VS वोल्टेज में क्या डिफरेंसेस है। VS का मतलब डिफरेंस बता रहा है कि इसका क्या होते हैं दोनों भाई, दोनों अलग कैसे हैं। ये भी वोल्ट है और यहाँ पे केवल वोल्टेज लग गया, तो दोनों एक ही है क्या, ऐसा नहीं है, दोनों अलग है। क्या क्या अलग है, तो देखते हैं वोल्ट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। तो वोल्ट जो बोल रहा है कि एक इकाई है, वोल्ट जो है वो क्या है, इकाई है, SI मात्रक है वोल्ट। ये तो आपको बताया हूँ, SI मात्रक का एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, वहां पे आपको सारे SI मात्रक क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो वोल्ट जो है वो SI मात्रक है और वोल्टेज जो है वो दो बिंदुओं के बीच का फर्क नापने के लिए एक मेथड है, एक तरीका है, जिससे क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का जो फर्क होता है ना, जो अंतर होता है, उसको मापा जाता है। किससे, वोल्टेज से, ठीक है ना। कितना वोल्टेज है ये पता चलता है दो बिंदुओं के आवेश के। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो ऐसे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।